ओके, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज जन जागरण में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 28 जनवरी को भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, उसमें कुछ लोग मारे गए। उसके बाद आज दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है, कुछ लोग वहाँ मारे गए। और इससे पहले कि 2 दिन पहले सीहोर में बस और ट्रेवलर के टक्कर, जो ट्रक और ट्रेवलर के टक्कर होता है, उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। और आज ही प्रयागराज के मेजा में एक छत्तीसगढ़ से एक गाड़ी आ रही जिसमें 10 लोग सवार थे, उनकी 2 बजे रात में बेवजह उनकी जान चली जाती है। तो आप जब देख रहे हैं कि इतनी भीड़ हो रही है, दिन पर दिन ये भीड़ बढ़ रही है, यहाँ महाकुंभ की डेट एक्सटेंशन कर दी, जो 26 फरवरी 2025 था उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? अगर जान है तो जहान है। जब जान ही नहीं है, हमारा जीवन नहीं रहेगा, तो हम क्या महाकुंभ देखेंगे, क्या गंगा में स्नान करेंगे, या क्या बाकी बच्चों के साथ अपना जीवन बिताएंगे, या जो आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस जीवन का आनंद क्या, जब जीवन ही नहीं रहेगा। आप आराम से आइए। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, भीड़ के कारण अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जब यहाँ शहर की कैपेसिटी लाखों की है और लोग कई लाख लोग आ रहे हैं। और मैं बताऊं आप सभी को कि गर्मी जब बढ़ रही है, इस गर्मी के कारण लोग सफोकेशन, भीड़ में कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है अपना पूरा सामान लेकर के, और उस दौरान लोग जो है मूर्छित हो जा रहे हैं, लोग चक्कर खा के गिर जा रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब जब भीड़ कम हो जाए तो धीरे धीरे आइए। संगम भी यही है, गंगा माँ भी यही है, प्रयागराज भी यही है। आप लोगों की आस्था बड़ी है, लेकिन जब जीवन नहीं रहेगा तो आस्था वो किस काम की। मैं आप सभी को बताऊं कि जब आप यहाँ आते हैं तो रास्ते का पता नहीं चलता है, और लोगों से पूछते हैं, फिर भटकते हैं, कोई दाएं जाता है, कोई बाएं जाता है। एक ही जगह जाने के लिए आप कई चक्कर लगा लेते हो। जहाँ जो दूरी 5 से 7 किलोमीटर की है या 3 किलोमीटर की है, वो आप 10, 15, 20, 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, इसलिए कि भीड़ ज़्यादा है। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डाइवर्जन किया जाता है, वो चाहे गाड़ियों का हो और चाहे जो पैदल लोग चल रहे हैं वहाँ हो। मैं कई दिन आप लोगों को लाइव प्रोग्राम में दिखाता हूँ कि यहाँ से आप किधर जाएँ, चाहे संगम हो जहाँ 19-20 सेक्टर में, चाहे वो साधु सन्यासी लोग रहते हैं, चाहे परमार्थ निकेतन जो 23 सेक्टर में है, 23, 24, 25 सेक्टर नैनी इस पार में जहां अरेल घाट है वहां है, जो चाहे अक्षयवट कॉरिडोर हो, चाहे बंधवा की जो बजरंग बली है, चाहे परेड ग्राउंड हो, चाहे नागवासुकी मंदिर हो, चाहे 6 सेक्टर हो। तो कहने का मतलब बताओ। घुटन होती है। घुटन होती है? कैसे घुटन होती है? ऐसा लगता है कि वो अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। बड़ा अजीब सा लगता है। अजीब से कैसे लगता है? मतलब अभी यहाँ पे फंस गए हैं तो अभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं निकल पाएंगे। घुटन होती है, जो सफोकेशन होता है। ये बच्चे उन गहराइयों को हो सकता है उन गहराइयों तक ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन कहने का मतलब है ये बच्चों का जो भाव है, आप समझिए कि इतनी भीड़ है ज़्यादा, और गंदगी भी इसी के कारण फैल रही है। एक चीज़ और बताऊं कि जो लोग आ रहे हैं, गंदगी मत फैलाइए। और प्रशासन से भी निवेदन है कि जो लोग जो जिम्मेदार हैं गंदगी और कचरा साफ करने के लिए, अगर सबसे ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो वो है सफाई कर्मी, जो 15,000 हैं, और उसके बाद जो पुलिस कर्मी हैं, वो सफाई कर्मी रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहूँ तो और सफाई कर्मियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, और भी सफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो समय था लोगों को इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और चाहे पुलिस वाले हों और तो जो लोग दूर से आ रहे हैं, भाई उन्हें व्यवस्था चाहिए, उन्हें टॉयलेट साफ चाहिए, पेशाब करने की जगह चाहिए। बताइए कि जब आप 8 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो कम से कम 1-2 बार पेशाब करना तो जरूरी है ना, आपको टॉयलेट जाना जरूरी है। तो वहाँ लोगों को टॉयलेट चाहिए रास्ते में, तो जो टॉयलेट है उसको साफ होना जरूरी है। और जो कचरा फैल रहा, आप ये बताइए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मुझे लग रहा है 16 तारीख है, 16 फरवरी। अब जब इसके 2 महीने बाद या जब बारिश आएगी तो जो लोग इतनी यहाँ करोड़ों लोग, लाखों लोग, जो गंदगी फैली हुई है करोड़ों लोगों की, वो कहाँ जाएगी? वो बीमारी में तब्दील होगी जब बारिश होगी। इसलिए अभी से आवश्यकता है कि प्रशासन के लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, मोदी जी, योगी जी ने पैसे खर्च किए हैं, लोगों को निर्देश दिए हैं, लोगों को सुनिश्चित किए हैं कि ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो हम जैसे लोग जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को बखूबी, उस जिम्मेदारी को निभाना है।
इसलिए मैं आप सभी से फिर से निवेदन करता हूं कि जान है तो जहान है, इसलिए सबसे पहले आप अपनी सेहत और अपनी जान को महत्व रखिए और उसको बचा के रखिए। जय हिंद। जी जी जी, तो ये देखिए मैं इस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु पर हूँ और भीड़ की हालत क्या है वो मैं दिखाता हूँ आप सभी को। देखिए, ये देखिए जी, तो ये देखिए किस प्रकार से ये भीड़ जो है लगातार मैं दिखाऊं आप सभी को कि किस प्रकार से मैं चौतरफा मैं कैमरे को घुमा रहा हूं और यहाँ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। एम्बुलेंस हो, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ ये भीड़ दिखाई दे रही है। जी बहन, क्या नाम है आपका? सपना पांडे। जी, कहाँ से आई है? नागपुर से। अच्छा, नागपुर से आई है दूसरी बार। ये बताइए जो आने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश देंगी नागपुर से? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये महाकुंभ है और महाकुंभ में थोड़ी सी भीड़ तो रहेगी ही, बस अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जी, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। सुरक्षित रहिए। जो भी आ रहे हैं, महाकुंभ की डेट 10 दिन बढ़ा चुकी है, इसलिए आराम से आइए, रुक के, कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ आराम से आओ। 10 दिन डेट और बढ़ चुकी है, योगी जी ने 26 से 10 दिन और बढ़ा दिया है। आपकी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए आप आराम से आइए, यहाँ आने की गर्दी मत करिए, थोड़ा रुक के आओ। एक साथ आओगे तो कि आप सभी आराम से आइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको। ये बच्चे मेरे पास इसलिए खड़े हैं। बच्चे, ये बताओ कि आप सभी को भीड़ जब देखते हो तो कैसा लगता है?